एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फैशन ब्यूटी वर्ल्ड। और मैं हूं ज्योति ठाकुर। आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। मुझे बताना कि आप सारे कैसे हो। आज हम लोग थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। आपको पता ही है वेडिंग का सीज़न है, तो आज हमें थोड़ा जल्दी एक क्लाइंट को अटेंड करना था, तो बस हम लोग निकल गए हैं घर से। अब मैं डायरेक्ट आपको वहीं जाके मिलती हूँ। बाय। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ अपने सैलून में। मेरे क्लाइंट्स मेरा वेट कर रहे थे और ये मैं हेयर स्मूथनिंग शुरू करने जा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं पहले इनके हेयर कैसे थे और बाद में आपको इनका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि कैसा था। ये मेरे रिलेटिव्स है और उन्हीं के साथ उन्हीं की फ्रेंड आई हुई थी मेरे से सर्विसेज लेने, तो बहुत फन कर रही थी ये। आप देख ही रहे हैं, हम इनका स्मूथनिंग शुरू कर रहे हैं। ये ब्लो ड्राई कर रहे हैं। वॉश कर लिए थे हमने इनके हेयर और ये आपको हाई कर रही है। साथ साथ हमारे और भी क्लाइंट आते जा रहे थे, तो हम लोग सभी एक टीम वर्क कर रहे थे सारे ही। कि आप देख रहे होंगे कि हम ड्राई कर रहे हैं अभी। आपको पता ही होगा कि कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा कि केमिकल में ड्रायर को किस तरह से यूज़ किया जाता है, नॉर्मल हेयर में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये मैं आपको बताती रहूँगी। ये आप देख रहे होंगे मैं फर्स्ट केमिकल अप्लाई कर रही हूँ, जो कि हमारे बालों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए होता है। स्मूथनिंग में जो यूज़ होता है, ये एक स्मूथनिंग क्रीम होती है। और ये आप देख रहे हैं मैं भी अपना हेयर वॉश करवा रही हूँ। मेरा भी कल हम पिछले उस ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने कर्ल किए थे अपने हेयर को, तो मैं थोड़ा सा उसको अपने बालों को फ्रेशन अप कर रही थी। तो आप देख सकते हैं मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान से देखो कि मैं मास्क किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ जो लोग मास्क अप्लाई करते हैं केमिकल के बाद बहुत दिक्कतें आती है, वो अच्छे से नहीं अप्लाई कर रहे होते हैं। ये आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हम किस तरह से मास्क अप्लाई कर रहे हैं। मास्क की एप्लीकेशन क्या रहती है, स्कैल्प पे नहीं लगाना होता है, लेंथ पे, पूरी लेंथ पे लगाना है आपने। बस रूट्स तक लगा लो, बट स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ये आप देख रहे होंगे कि मेरा स्टाफ किस तरह से मेरा हेयर वॉश कर रहा है। इसमें मैंने प्रॉपरली बताया है कि आप मास्क को किस तरह से अप्लाई करोगे, कैसे करोगे, क्योंकि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को मास्क की वजह से काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो मास्क एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये आपको इसमें पूरी डिटेल्स में बताया कि किस तरह से मास्क की एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये आप देख ही रहे होंगे मेरे हेयर्स पे इन्होंने पहले अच्छे से मास्क अप्लाई कर लिया है। हमने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने बालों पे। ये अब कॉम्ब कर रहे हैं। इसको ये नहीं कि 5 मिनट रखा, 10 मिनट रखा, वो चीज़ नहीं होती है। मैं अपने हर क्लाइंट को गाइड करती हूँ कि मास्क को अपने हेयर पे बिल्कुल भी नहीं रखना होता है, बिकॉज़ मास्क के साथ हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। हेयर फॉल केमिकल ट्रीटेड हेयर है, तो मास्क की वजह से हेयर फॉल आपका डबल हो जाता है। अगर मास्क की एप्लीकेशन सही नहीं हुई तो आपका जो हेयर फॉल है वो ज़्यादा होगा। मास्क को आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने हेयर पे। ये आप देख रहे होंगे मेरी स्टाफ मेरा हेयर वॉश कर रही है। जैसे इसने किया है सेम आप प्रोसीजर सेम रहेगा। इसको बिल्कुल भी 1-2 मिनट के लिए अपने बालों पे रखना नहीं है। फटाफट अप्लाई किया, कॉम्ब की और रिंस आउट कर दिया। ये मास्क की एप्लीकेशन करने का प्रोसीजर रहता है। ये आप वीडियो ध्यान से देखना जिनके बालों पे केमिकल लगा होता है। और ये मेरी रिलेटिव्स, ऐसे रिलेटिव्स हैं कि मुझे हँसी आ रही थी। इसको स्पेशली बोल के करवा रही थी कि मैंने कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। कह रही लाइक तो करती हूँ पर सब्सक्राइब नहीं किया था, तो इससे मैं बोल के करवा रही थी। सो प्लीज़ स्पेशली मेरे रिलेटिव से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो बिना बोले कर ही दो अब सब्सक्राइब। अब तो मतलब शर्मिंदा करोगे मेरे को कि मैं ज़बरदस्ती बोल के करवाऊँगी। ये मैं अपने केमिकल जो हमने क्रीम लगाई थी वो चेक कर रही थी कि हो गई है कि नहीं हुई है। तो जो हमारा केमिकल लगा था वो हो गया था, तो हम लोग वॉश करने लगे। कि मेरे मेकअप के क्लाइंट्स आ चुके थे, हमारा मेकअप सेशन शुरू हो गया था। ये पार्टी मेकअप था। बहुत नाइस थे ये जो क्लाइंट्स थे, बहुत अच्छे थे ये। मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी इनसे। और ये मेरे चाची जी आए हुए थे और ये मेरी सिस्टर
है और कुछ जब भी इसके साथ मिलता है तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, बहुत मस्ती करता है इसके साथ, ये मतलब मस्त हो जाता है। अगर इसको इसके साथ पूरा दिन छोड़ दें तो मस्त रहेगा। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर इनका हेयर स्टाइल हुआ था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू बताना। और ये बहुत सुंदर लग रहे थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम मेकअप लिया था और इनको बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए था कि लगे भी नहीं कि मेरा मेकअप हुआ है। ये बहुत हैप्पी थी अपने मेकअप के साथ। और ये मेरी ब्राइड आ चुकी है मेहंदी के लिए। इनकी मैरिज थी तो ये मेरी कॉलेज फ्रेंड भी है और इसने सारा पैकेज मुझसे लिया हुआ था। और ये साथ ही साथ हमारे क्लाइंट्स फेशियल चल रहा था, हेयर स्मूथनिंग चल रही थी और मेहंदी की ब्राइडल आ गई थी ये। तो अब ये इनकी मेहंदी शुरू कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट इनको मेहंदी लगा रहे थे, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। ये तो बहुत इम्प्रेस हुई थी मेहंदी के साथ। लास्ट में आप भी देखना कि आपको इनकी मेहंदी कैसी लगी, तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी थी इनकी मेहंदी। ये बहुत खुश थी अपनी मेहंदी को देख के, बार बार बोल रही थी कि मैं जैसा चाह रही थी वैसा ही हुआ है। आपको मैं आगे वीडियो में भी दिखाऊंगी कि ये कितनी खुश थी मेहंदी को लेके। बीच बीच में बहुत से क्लाइंट आ रहे थे, मैं हर चीज़ शूट नहीं कर पा रही। आपको भी पता है अगर मैं सब कुछ ही शूट करने बैठूं तो वीडियो तो कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगा, हमारा ब्लॉग बन जाएगा। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें ही शूट कर रही थी। तो ये मेरी ब्राइड को मेहंदी लग रही है और हम लोग आप देख ही रहे होंगे, ये बहुत खुश थी, साथ साथ इमोशनल भी हो रही थी। ज़्यादा मैं इसके इमोशनल्स वो शूट नहीं कर पाई, ये मना कर रही थी। तो बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ था हमने, मेहंदी सॉन्ग्स लगाए हुए थे। जैसे हमें तो लग रहा था कि इधर ही हमारे किसी फैमिली की मेहंदी चल रही है। तो ये मेरी स्मूथनिंग का फाइनल रिज़ल्ट मेरे क्लाइंट का। ये बहुत हैप्पी हुए थे अपने हेयर को देख के। ये फाइनल रिज़ल्ट है इनका। ये अपने हेयर बिल्कुल भी कटवाना नहीं चाहते थे तो इन्होंने नहीं कट करवाए थे उस दिन। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, बहुत अच्छी शाइन आ गई थी इनके बालों में, आप देख ही रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा था इनके हेयर। और ये मेरी ब्राइडल की सिस्टर है, ये भी मेहंदी लगा रहे थे। स्पेशल अपनी सिस्टर के लिए मेहंदी लगवा रहे थे। एक स्पेशल इन्होंने लिखवाया था प्यारी बहना, बहुत अच्छा वो था। दोनों बहुत इमोशनल हो रही थी यहाँ पे। बहुत अच्छी लड़की है ये, मेरी कॉलेज फ्रेंड भी है। आप देख रहे होंगे ये मेरी स्टूडेंट्स कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही हैं। इन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना। और प्लीज़ ये जो बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक सुन रहे हो, बहुत ही भावुक हो रही थी मैं खुद, मतलब इमोशनल हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरी शादी हो रही है दोबारा से, मैं ही अपने घर से दूर जा रही हूँ। मतलब लिटरली मैं रोने के उस पे थी। ये भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी, बट मैंने हंसी मजाक में चीज़ें वो कर दी थी। बट मैं सच्ची में बहुत इमोशनल हो गई थी। जब ये सॉन्ग लग रहा था तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मैं बहुत मिस कर रही थी अपनी मम्मी को। आप देख ही रहे होंगे कि ड्यूरिंग मेहंदी के उस पे जब ये सॉन्ग चल रहा था, मैंने इसके फेस पे बिल्कुल भी अपने कैमरे को नहीं लाया था, बिकॉज़ ये बहुत इमोशनल हो रही थी, मैं भी बहुत इमोशनल हो रही थी। ये एक लड़की ही समझ सकती है इस चीज़ का मीनिंग, इस सॉन्ग का मीनिंग कि कितना मतलब फ़ील होता है इस टाइम पे। और मुझे तो बहुत याद आ रही थी अपनी मम्मी की। आप लोग भी बताना कि इस सॉन्ग पे आप किसको सबसे ज़्यादा मिस करते हो जब ये लगता है, तो मुझे बताना आप इस बारे में। प्लीज़ जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए जाके, अब कर दो। अभी इतना मैं डेली आपको इतना कुछ दिखा रही हूँ, इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी मैं आपके लिए इतना कुछ अच्छा ला रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ।
तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ फैशन ब्यूटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए इसमें बहुत सी मैं आपके लिए जो यूज़फुल चीज़ें रहेंगी वो मैं आपके सामने आती रहूँगी। जैसे हेयर के रिगार्डिंग, स्किन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें प्लीज़। जो भी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप देख ही सकते हैं मेरी स्टूडेंट्स ने मेहंदी लगाई है। कितनी नीट एंड क्लियर मेहंदी लगी है, ये बिल्कुल सफाई से। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी इन लोगों ने। आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर डिज़ाइन डाला है। ये देखो आप, कितना मतलब इमोशनल करने वाला मोमेंट था। प्यारी बहना स्पेशल अपनी सिस्टर के लिए मेहंदी लगवाई। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपका वर्क बहुत अच्छा है और आपके जो है स्टूडेंट्स स्टाफ है, हाँ स्टाफ है, वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। Thank मैं पहली बार आई हूँ और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। कैसा लगा मनीषा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपका वर्क बहुत ही आपका काम बहुत अच्छा। आप लोग करके थैंक यू सो मच। जैसा मैं चाहती हूँ मुझे वैसा ही वर्क मिलेगा। थैंक यू। बाय। अब आप देख चुके होंगे कि मेरी ब्राइडल आ चुकी है। मेरा ब्राइडल मेकअप शुरू हो गया है। एक साइड मेरा स्टाफ पार्टी मेकअप कर रहा है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये जो मेरी ब्राइडल थी बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं एक जेन्युइन पर्सन, बिल्कुल सिंपल से, ना कोई मतलब जिसको बोल सकते हैं ना बहुत हम्बल से वो थे। मतलब ऐसे इंसान में मुझे बहुत कम अपनी लाइफ में मिलते हैं। बिल्कुल ही सिंपल, जिसको बोलते हैं ना कि आप देखने से लगा ही सकते हो पता कि कितने सिंपल से थे ये। और बहुत अच्छे थे, बात करने में भी बहुत अच्छे, बिल्कुल मतलब एक अपनापन सा लग रहा था। बिल्कुल हल्के से बात करें। और मैं आपको बता दूं कि ये एक टीचर है, स्कूल में लगे हुए। तो आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल और कितनी सादगी है इनके फेस में। बहुत ही अच्छे थे ये। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलके कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं, एक सिंपल से जेन्युइन से, एक जिसको बोलते हैं ना सच्चा इंसान। कोई मतलब वो थी नहीं इनके अंदर, और इनके बात करने से ही पता लग रहा था। बहुत ही जिसको शरीफ बोल सकते हैं ना, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। आप देख ही रहे होंगे इनका मेकअप शुरू हो गया है और इतने सुंदर लग रहे थे। और इंसान चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना ले, जितना मर्जी हाई रेजोल्यूशन कैमरा बना ले, बट जो सादगी है ना वो कभी कैप्चर नहीं हो सकती। एक नेचुरलिटी कभी मतलब सामने नहीं आ सकती। वो सादगी जो मैं इनको लाइव देख रही थी, जो मुझे लग रहा था, मैं मतलब बहुत खुश हो रही थी। और ये भी बहुत खुश थे खुद को देख के कि मतलब कभी जिन्होंने काजल तक नहीं लगाया हो, कभी लिप्स पे एक लिप ग्लॉस तक नहीं लगाया, तो सोचो उनको फर्स्ट टाइम ऐसे मेकअप में देख के वो इतने खुश थे। इनकी सादगी देख के मैं बहुत खुश थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इनके सिस्टर हैं। ये भी बहुत अच्छे थे, बहुत जेन्युइन पर्सन थे। और ये मेरी स्टाफ इनका मेकअप कर रही थी और ये हो गए हैं रेडी। आजकल ब्राइडल बन ज्वेलरी का ट्रेंड चला हुआ है, तो मैंने उस परंपरा को कंटिन्यू रखते हुए मैंने भी इनके बन में एक ज्वेलरी ऐड की, जो कि बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये आप देख ही सकते हैं। ये ज्वेलरी भी हमसे रेंट पे ली थी इन्होंने फैशन ब्यूटी वर्ल्ड से।
रेंट पे ली हुई थी, और ये आप इनका बन देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा था। आजकल आपको पता ही है कि ट्रेंड में है बन ज्वेलरी, तो बस मैंने उसको ही अच्छे से हाईलाइट किया। ये आप देख ही रहे होंगे, मैं वो ज्वेलरी सेट कर रही थी इनके बन में। बहुत अच्छी लग रही थी ये ज्वेलरी। अब आ गया वो टाइम, जैसे कि मैं करती आ रही हूँ, उनके सर पे मैं चुन्नी ओढ़ूँगी और भगवान से यही दुआ करूँगी कि इनकी ये जो सादगी है, ये हमेशा बनी रहे और ये अपनी लाइफ में खुशी-खुशी ऐसे ही अपनी सादगी को बरकरार रखें। मैं इनके आने वाले अपकमिंग फ्यूचर के लिए इन्हें बहुत सी दुआ देती हूँ। भगवान करे कि इनकी ऐसी ही सादगी बनी रहे। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरी जो लास्ट ब्राइड है वो जा चुकी है, अब हम लोग भी घर के लिए निकल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। ये मैं ब्लॉग यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। बाय बाय।